अब देखो, केतु किसका कारक है? मोक्ष का। केतु डिटैचमेंट का कारक है ना। केतु मोक्ष का और डिटैचमेंट का कारक। केतु ध्वजा भी है। कोई भी आत्मा को स्पिरिचुअल लाइफ देके, उसको अपना कर्म बंधन से मुक्ति देके, उसको कोई भी स्पिरिचुअल जगह में घुसाना ही केतु का काम है, जिससे उसको मुक्ति मिल जाए। ठीक है। अब केतु जब नेटल सन, जो जन्म के टाइम में जिस राशि में आपका सूर्य बैठा हुआ, उसके ऊपर से जब गोचर करता है, सूर्य किस किस चीज को दिखाता है? ऑथोरिटी, ईगो, फादर, गवर्नमेंट, रेपुटेशन, ये सब को दिखाता है। अब क्या होगा? अच्छा इफेक्ट क्या होगा? स्पिरिचुअल है। सबसे पहला काम स्पिरिचुअल हैविंग बनाएगा, ईगो को रिड्यूस करेगा, अपना अंदर में खुद को जानने का जो इच्छा है, सेल्फ अवेयरनेस, मैं क्या हूं, ग्रेट सेल्फ अवेयरनेस कर देता है। तब आदमी ओकल्ट साइंस के ऊपर में जाता है, तब आदमी मेडिटेशन के ऊपर में जाता है, खुद को जानना है। और ये सब आदमी को जब भी केतु सूर्य के ऊपर में जाएगा, आपको दुनिया में चैरिटी एंड स्पिरिचुअल लाइफ अगर करोगे, तो आपको नेम फेम मिलता है। नेगेटिव इफेक्ट क्या है? ये तो पॉजिटिव किया। सूर्य कॉन्फिडेंस हो किसी भी आदमी, ये कॉन्फिडेंस लॉस हो जाएगा। सूर्य पिता का कारक है, तो पिता के साथ आपका सेपरेशन हो सकता है। कोई ऑथोरिटी फिगर, उसके साथ आपको सेपरेशन हो सकता है। कैरियर में थोड़ा अनसर्टेनिटी हो जाएगा। आइडेंटिटी होता है सूर्य किसी का, सेल्फ आइडेंटिटी होता है, उस सेल्फ आइडेंटिटी क्राइसिस में वो भूलेगा। केतु मेन काम यही करता है गोचर में सन के ऊपर में जाके, उसका ईगो को कट करके, उसका खुद वो क्या आदमी है, ओरिजिनलिटी उसको दिखाता। गॉट माई पॉइंट? अब देखो, केतु का गोचर अगर चंद्रमा के ऊपर में जाता है, चंद्रमा किस किस चीज का कारक है? मन का कारक है, इमोशन का कारक है, माँ का कारक है, कॉम्फोर्ट्स का कारक है। तो पॉजिटिव में क्या आएगा? इंट्यूशन लेवल बढ़ा देगा, साइकिक एक्सपीरियंस बढ़ा देगा, मेडिटेशन एबिलिटी बढ़ा देगा, आपको स्पिरिचुअल रिट्रेस में इंटरेस्ट जगाएगा। लेकिन नेगेटिव इफेक्ट में केतु क्या करेगा? इमोशनल डिप्लेसमेंट कर, डिटैचमेंट कर देगा, लोनलीनेस में आपको भुगाएगा, सोने के टाइम में आपको प्रॉब्लम देगा, मेंटल में थोड़ा बहुत एंजाइटी एंड कंफ्यूजन पैदा कर। अब चंद्रमा के ऊपर में जब भी केतु जाता है, इमोशनल डिपेंडेंसी, जैसे पकड़ लो तुम्हारा अगर चंद्रमा के ऊपर में अभी केतु है, तो तुम अपना किसी भी आदमी से आपको प्यार है, उसके ऊपर में आपका जो इमोशनल डिपेंडेंसी है उसको कट कर दे, कट करके आपको सही जो रास्ता है वो दिखाता है। केतु आदमी को सिखाता है, ये राहु का जो माया है, माया जाल से आपको निकालने का जो तरीका होता है, वही केतु आपको बताता है। राहु माया का कारण, केतु मुक्ति का कारण। तो जो माया से निकलेगा तभी ना मुक्ति मिलेगा, नहीं तो माया में ही तो घूमते रहो। समझ में आ रहा है? अब देखो, केतु का ट्रांजिट अगर मंगल के ऊपर में आ जाए, मंगल एनर्जी का कारक है, मंगल कार्य का कारक है, मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, मंगल एक्शन का कारक है। ऐसा आदमी का पॉजिटिव क्या आएगा? एग्रेशन जो होता है वो कम हो जाएगा, उसका कंट्रोल आ जाएगा उसको। स्पिरिचुअल वॉरियर और मेंटली वॉरियर तो है मंगल, लेकिन वो स्पिरिचुअल बन जाएगा। अगर रिसर्च में और ओकल प्रैक्टिस में वो तब काम करेगा, क्योंकि मंगल स्किल का कारक, तो स्किल को वो बढ़ाता है, सक्सेस देता है। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जो दरकार नहीं है, उस कॉन्फ्लिक्ट से हटा दे, कट कर देते उसको। अब नेगेटिव इफेक्ट क्या है? केतु मंगल होने का मतलब ही आपको इंजुरीज होगा, सर्जरी होगा, एक्सीडेंट होगा। मोटिवेशन, मंगल मोटिवेट वाला प्लेनेट, केतु डिटैचमेंट वाला प्लेनेट, दोनों का संयोग होने से मोटिवेशन में आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। मंगल प्रॉपर्टी का कारक है, केतु डिस्प्यूट लग, तो आपको प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट आ जाएगा। आपको सडन इतना गुस्सा आ जाएगा, सडन एंगर तैयार होगा, जो बाद में आपको लिए
जो रिग्रेट करने का कारण बन जाए। तो जब भी देख हम्म। लो, देखो ये कितना राहु केतु का ट्रांजिट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सिर्फ जुपिटर और सैटर्न को पढ़ाता है, राहु केतु को नहीं पढ़ाता है, वो बड़ा बुद्धू आदमी है। राहु केतु का ट्रांजिट भयंकर प्रभाव देता है सबका। अब देखो केतु क्या बोल रहा है। केतु मार्स का जो एनर्जी है जो बाहर में उलटता है, वो एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है खुद के अंदर में, एक्सटर्नल को इंटरनल बैटल में कन्वर्ट कर देता है। आदमी जब खुद सुधरे, क्योंकि मार्स एक्शन है, आपका एक्शन को अगर कंट्रोल में हम लोग ला दिया तो आपको तरक्की मिलेगा। ये जाहिर सा बात। अब केतु बुध के ऊपर में जाने से क्या क्या होता है। बुध इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट है, कम्युनिकेशन है, बिजनेस है, एडुकेशन है, इसका कारक है। पॉजिटिव क्या है, भयंकर इंट्यूशन पावर, रिसर्च का एबिलिटी दे देगा, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करोगे क्योंकि बुध एस्ट्रोलॉजी का भी कारक है। और पुराना जितना एनिसेंट स्क्रिप्चर्स, क्लासिक बुक्स, इसके ऊपर पढ़ने का आपका इंटरेस्ट जगाएगा। नेगेटिव क्या है, बुध वाक शक्ति, कम्युनिकेशन का कारक। तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाएगा, गैप आ जाएगा, बिजनेस में मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाएगा, नर्वस स्ट्रेस आ जाएगा, खुद को एक्सप्रेस करने का, खुद का थॉट को आप एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, किसी के पास डिफिकल्टी हो जाएगी। केतु लॉजिक को माइंड में लेके आता है और उसको इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग में लाके आपको सही दिशा दिखाता है। ये दरकार पड़ता है केतु। अब केतु जब गुरु के ऊपर, जन्म टाइम का जो गुरु है जिस राशि में बैठे उसके ऊपर में जब गोचर करेगा, गुरु किस किस चीज का कारक है, विजडम का है, धर्मा का है, फॉर्चून का है, चिल्ड्रेन का है। तो स्पिरिचुअल रियलाइजेशन करा देगा पॉजिटिव में। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मतलब क्लासिक कोई भी बुक का जो डीप अंडरस्टैंडिंग होता है उसको दिखाएगा। आपके साथ स्पिरिचुअल टीचर्स लोगों का मुलाकात कराएगा। स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव नेचर बना देगा, स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिव का मालिक बना देगा। नेगेटिव क्या है, अब नेगेटिव क्या है, लॉस ऑफ फेथ, विश्वास नहीं होगा ट्रेडिशनल बिलीफ में। आपको अपना मेंटर से डिस्टेंस पैदा कर देगा। एडुकेशन में इंटरप्शन डालेगा। फैमिली में, क्योंकि देखो बृहस्पति देव के पास सेकेंड 5, 2, 5, 9, 11 चार हाउसेस है। तो सेकेंड हाउस भी बृहस्पति देव के अंदर, तो फैमिली में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे देगा। बच्चा लोगों के साथ थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग का प्रॉब्लम देगा, लेकिन देगा, लेकिन देगा। केतु टेस्ट वेदर नॉलेज इज विजडम और मेयरली इंफॉर्मेशन। जब भी बृहस्पति देव के ऊपर में केतु जाता है, मतलब उसको बोलता है बुकिश नॉलेज है ना विजडम का नॉलेज है। बुकिश नॉलेज वाला आदमी भुगेगा, जिसका विजडम के लिए पढ़ाई लिखाई किया है, मतलब ज्ञान जो ओरिजिनल ज्ञान होता है, ज्ञान का जो वृद्धि होता है, उस चीज को केतु दिखा। अब शुक्र क्या है, नेटल शुक्र के ऊपर में जब भी केतु जाए, शुक्र लाभ का है, मैरिज का है, लग्जरी का है, आर्ट्स, पैसा, ये सब है। अब आपको पॉजिटिव इफेक्ट में, आप भी धर्म कर्म करते हो, आपका अगला भी धर्म कर्म करता है, दोनों में रिलेशन बना देगा, आर्टिस्टिक इंस्पिरेशन बना देगा। आपका मटेरियल अटैचमेंट से थोड़ा बहुत रिडक्शन कर दे। और लाभ कैसा हो जाएगा, सेक्स के तरफ नहीं, डिवोशनल लाभ हो जाएगा, डिवोशनल, मतलब ईश्वर के ऊपर में प्यार। ठीक है। नेगेटिव क्या है भैया, किसी लड़का का चैट में अगर वेनस के ऊपर में केतु का गोचर हो रहा है, उसका बीवी के साथ उसको सेपरेशन हो सकता है, या कोई लड़की का चैट में भी हो रहा है तो सेपरेशन हो सकता है। प्यार से डिससेटिस्फिकेशन मिल सकता है। आदमी के अंदर में लग्जरी को लेके इंटरेस्ट कम हो सकता है। फाइनेंस शुक्र देखते हैं तो फाइनेंशियल फ्लैक्चुएशन भी हो सकता है। समझ में आ गया।
आप नारी क्या बोलता है? नारी बोलता है केतु रिमूव्स द इल्यूशन फ्रॉम लव एंड रिवील्स इट्स ट्रू कार्मिक नेचर। मतलब आपका जो अटैचमेंट है, जो इल्यूशन माया जो राहु बना के रखा है, उससे आपको निकल के ओरिजिनलिटी क्या है, क्या आपका कर्म का सही दिशा है, वो आपको दिखाता है। समझ में आया? अब केतु का गोचर अगर नेटल शनि या सैटर्न के ऊपर में आ जाए, शनि क्या है? कर्मा है, डिसिप्लिन है आपका, आपका कैरियर है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी। पॉजिटिव क्या है? नेटल केतु के मतलब नेटल सैटर्न के ऊपर में केतु का गोचर का पॉजिटिवनेस ये होता है, रिलीज फ्रॉम ओल्ड कार्मिक बर्डन। जितना भी पुराना कार्मिक बर्डन था उससे वो आदमी रिलीज हो जाएगा। स्पिरिचुअली वो मैच्योर और बनेगा। डीप इनर डिसिप्लिन आएगा उसके अंदर में। डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल प्रेजर्स, मतलब मटेरियल चीज से अपने को आहिस्ता आहिस्ता डिटैच करते रहे। क्योंकि शनि केतु का योग को बोला जाता है संन्यास योग या कर्महीन योगा। इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है? सन्यास हो गए तो आइसोलेशन होगा, कैरियर में स्टेग्नेशन आ जाएगा। शनि केतु कैरियर में स्टेग्नेशन आ, काम चला जा सकता, जो काम भी कर, बड़ा कोई भी कमिटमेंट से आप सेपरेट हो सकते। कोई भी पर्पस नहीं है लेकिन उस पर्पस के ऊपर में आपका फीलिंग आ सकता, ये सब चीज करा। केतु डिजर्व सैटर्न अटैचमेंट टू वर्ल्डली ड्यूटीज एंड स्टेटस। सैटर्न का जो वर्ल्डली ड्यूटीज है, जो अटैच थे स्टेटस के, उसको डिसॉल्व कर, खत्म कर, तभी तो आदमी साधु बने। अब केतु ट्रांजिट नेटल राहु के ऊपर में अगर आ जाए, राहु क्या होता है? पास्ट लाइफ कर्मा, डेस्टिनी एक्सिस, अटैचमेंट। केतु जब भी राहु के ऊपर में गोचर करेगा, कार्मिक क्लींजिंग कर देगा, पुराना सब कुछ खत्म करके नया बनाए, स्पिरिचुअल ब्रेक थॉट्स दे देगा। कोई भी टॉक्सिक डिजायर है उससे आपको निकल देगा, आपका जिंदगी में पावरफुल ओकल्ट एक्सपीरियंस लाए। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव है सडन एंडिंग्स, confusion regarding life direction, डिटैचमेंट फ्रॉम प्रीवियसली इंपॉर्टेंट गोल्स, ये सब उसका नेगेटिव। केतु जब भी राहु के ऊपर में जाता है तब क्या करता है? उसका जितना भी अनफुलफिल्ड डिजायर प्रीवियस कर्मा से उसे उसको उसको वहां से एबंडेंट कर देता है। जब भैया डिजायर को छोड़ो, काम में सही रास्ता में आ जाए। आप केतु जब नेटल केतु के ऊपर में आए तब क्या घटना घटेगा? ये भी 18 साल बाद ही होता है, मोटा मोटा। तो केतु का जब रिटर्न होता है, जब ये ऐसे मेरे अब जब 18 साल बाद केतु केतु के ऊपर से आया, तो मेरे अंदर में पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या दिया? स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन दे दिया, कॉम्प्लीटेशन ऑफ द कार्मिक लेसन सब मिल गया, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन दे दिया, ओकल्ट में मास्टरी दे दिया। नेगेटिव क्या है? मेजर डिटैचमेंट फेसेस। आज के डेट में मेरा कोई दोस्त वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। मेजर डिटैचमेंट आइसोलेशन कर देगा, कोई भी चीज को आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे उसको खत्म कर देगा, और आपको ऐसा फीलिंग होगा जो वर्ल्ड से डिस्कनेक्टेड। दीज आर द, স্যার আমারও তো পড়েছে। घाटा तो वही होगा। আমারও তো এই মুহূর্তে কেতুর উপরে কেটেছে। अब देखो स्पेशल नारी ऑब्जर्वेशन क्या करता है, बोले सन के ऊपर से जाएगा तो ईगो को प्यूरिफिकेशन कर देगा, चंद्रमा के ऊपर से नहीं जाएगा तो इमोशनल प्यूरिफिकेशन कर देगा, मार्स के ऊपर पे जाएगा एक्शन को प्यूरिफाई कर देगा, मरकरी के ऊपर में जाएगा इंटेलेक्चुअल को प्यूरिफिकेशन करेगा, जुपिटर के ऊपर में जाएगा स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन करेगा, वेनस के ऊपर में जाएगा रिलेशनशिप प्यूरिफिकेशन करेगा, शनि के ऊपर में जाएगा तो कार्मिक प्यूरिफिकेशन। दैट इज द। तो आज का हम लोगों का जो दो टॉपिक था, राहु एंड केतु का ट्रांजिट नेटल हर प्लेनेट के ऊपर में क्या प्रभाव देता है, आई थिंक मैं सबको समझा पाया। ओके, तो आज का टॉपिक तो यहाँ पे खत्म हो गया।